हल्ला बोल में हम कांग्रेस के उन चुनावी वादों पर चर्चा करेंगे जिनको लेकर बीजेपी हमलावर है। हम कांग्रेस के उन चुनावी वादों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रही है। कांग्रेस ने अपने चुनावी भाषण जो घोषणा पत्र है उसमें अल्पसंख्यकों से पर्सनल लॉ की स्वतंत्रता का वादा किया है। विदेशों में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से बहाल करने की बात है। कांग्रेस के वादों को बीजेपी ने तुष्टीकरण वाले वादे बताए तो कांग्रेस ने पलटवार किया। बीजेपी के सियासी पुरखों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज हम हल्ला बोल में इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहना ठीक है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए किए गए वादों ने सियासी जंग छेड़ दी है। बीजेपी लगातार हमलावर है, घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के सियासी पूर्वजों का कनेक्शन मुस्लिम लीग से जोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, मोदी शाह के राजनीति व वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज भी वह आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। मोदी शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। घोषणा पत्र पर घमासान इस कदर बढ़ा है कि बीजेपी ने इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। The Congress manifesto is more closer to the people of Pakistan than people of India. ये अगर मैनिफेस्टो पाकिस्तान का चुनाव में आ जाते हैं तो अब कांग्रेस को बहुत सारा वोट पाकिस्तानियों से मिल जाएगा। अब की बात सिर्फ घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? इतने ही वीर परिवार है जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। रविवार को कांग्रेस के अध्यक्ष ने जयपुर की रैली में आर्टिकल 370 को लेकर पीएम मोदी को चुनौती दी थी। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को जाके बोला कि साहब, सनातन का विरोध देश में हो रहा है, उसको हम अपनी मौन स्वीकृति नहीं दे सकते। और जब से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कांग्रेस ने निर्णय लिया,
उसके बाद से मैंने कांग्रेस की ओर से टीवी पर बैठना और प्रेस वार्ता करना बंद कर दिया। मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को जाके कहा कि साहब सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को जो आप गाली बोलते हो उसको बंद करना चाहिए। पहले चरण के मतदान में सिर्फ 10 दिन बाकी है। ऐसे में दोनों ओर से सियासी हथियारों को धार देने की कवायद पूरी रफ्तार में है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा लड़ाई और तेज होगी, बात मुस्लिम लीग से भी आगे बढ़ेगी। आज तक